सोनी टीवी के शो पुण्यश्लोक अहिल्या बाई में मल्हार राव अहिल्या से कहते हैं कि हमें तुम पर गर्व है क्योंकि तुमने हमारे विश्वास को बनाए रखा। हमें गर्व है तुम पर क्योंकि तुमने कर दिखाया कि अगर मन में लगन और श्रद्धा हो तो एक स्त्री भी वो कर सकती है जिसे सिर्फ ये समझा जाता है कि ये काम सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। और कई लोगों ने तो इस बात का विरोध भी किया। हम चाहते तो उन्हें उसी समय पलटकर जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने इंतजार करना उचित समझा क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे इस फैसले को शिव शंभू का आशीर्वाद मिल जाए। और अब अहिल्या की सफलता से इस बात का प्रतीक बन रहा है कि शिव शंभू भी यही चाहते हैं। मल्हार राव कहते हैं कि पिछले कुछ सालों पहले खंडेर राव की अनुपस्थिति में अहिल्या हमारा दाहिना हाथ बनकर राजपाट के सभी मामलों में मदद करती आई है और हर बार अहिल्या के सुझाव भी बहुत ही ज्यादा काम आए हैं। ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। हम इतना मानते हैं कि अहिल्या अपनी जिम्मेदारी हमारी देखरेख में करती आई है, लेकिन अब अहिल्या अगले 10 दिनों के लिए अकेले ये काम करेगी। मल्हार राव जब ये फैसला सुनाते हैं तब सभी लोग शौक हो जाते हैं। मल्हार राव सबको बता देते हैं कि नाना साहेब पेशवा जी का संदेश आया है कि हमें आज शाम को 10 दिनों के लिए पुणे जाना है। मल्हार राव सभी को बता देते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके सभी काम अहिल्या बाई होलकर संभालेंगी। तो साथ ही अहिल्या बाई ये सोच कर परेशान होती हैं कि बाबा साहेब ने इतना बड़ा फैसला हमें ही क्यों दिया। मुझे उनकी गैर मौजूदगी में इतना बड़ा राजपाट संभालना होगा और ये सब कैसे हो सकता है। और फिर तभी अहिल्या बाई के पास सीताबाई आती हैं। अहिल्या को लगता है कि सीताबाई अन्न दान करने के लिए आई हैं, लेकिन सीताबाई तो आकर अहिल्या बाई को बातें सुनाने लगती हैं। वो कहती हैं कि अहिल्या तुम्हें पता था कि बाबा साहेब 10 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वो राजपाट संभालने की जिम्मेदारी किसे सौंपेंगे। लेकिन देखो, जिस चीज के लिए तुम वर्षों से मेहनत करती आई हो, बाबा साहेब ने वो तुम्हें सौंप दी। तुम तो रजिया सुल्तान की तरह शासन करना चाहती हो, लेकिन तुम भूल रही हो कि तुम रजिया सुल्तान जैसे किसी शासक की बेटी नहीं हो। रजिया सुल्तान के पिता एक शासक थे। ये तुम अच्छे से जानती हो कि तुम किसकी बेटी हो, लेकिन फिर भी तुम्हें सारे अधिकार मिल रहे हैं। बाबा साहेब की लाडली जो हो तुम। सीताबाई कहती हैं कि अहिल्या, तुमने बाबा साहेब से जिद करके हमारे सारे अधिकार छीन लिए हैं। सीताबाई की बातों से अहिल्या बाई बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती हैं और फिर अहिल्या बाई मल्हार राव के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि हम इतने सालों से छोटे सूबेदार जी की जिम्मेदारियों को निभाते आए हैं। हमारे मन में कभी भी इस गद्दी पर बैठने का लालच उत्पन्न नहीं हुआ। आप इतने काबिल लोगों के होते हुए भी ये काम हमें सौंप रहे हैं, ऐसा क्यों। लेकिन फिर मल्हार राव के बाद मल्हार राव और गौतमबाई अहिल्या को समझा लेते हैं, अहिल्या को 10 दिन के लिए गद्दी संभालने के लिए। लेकिन अहिल्या इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान होती हैं कि अब तक हमने जो जिम्मेदारियां निभाई हैं, बड़े सूबेदार जी के साथ मिलकर काम किए हैं, वो उनकी मौजूदगी में ही किए हैं, लेकिन जब वो चले जाएंगे तो उनके बिना हम गद्दी को कैसे संभालेंगे। अहिल्या ये सब सोच कर बहुत ही ज्यादा परेशान होती हैं। तो अब आगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जब मल्हार राव मालवा से पुणे चले जाएंगे तब उनकी गैर मौजूदगी में अहिल्या बाई होलकर उनकी गद्दी पर बैठकर कैसे राजपाट संभालेंगी। ये सारे लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए घंटी बजाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।